एक जंगल था जहाँ पंछियों का एक बड़ा झुंड रहा करता था और सब आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन अचानक से फिर मौसम बदलने लगा और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी। इस गर्मी के वजह से पौधे झुलस गए, बहुत सारे पंछी लू में मारे गए और कुएं, तालाब, नदियां सूख गए। पानी का कुछ भी ठिकाना नहीं रहा। बस रोनी कौवे के घर में ही उसके कुएं में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। रोनी कौवा कुकू कौवी से बोल रहा है, अरे कुकू, अब हमारे लिए बस पानी थोड़ा ही बचा हुआ है। जंगल में बुरा हाल है, ही एक कटोरा पानी बचा हुआ है। तभी वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आ जाता है। अरे कोई मुझे पानी पिला दो, प्यास से मैं मरा जा रहा हूँ। अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। कुकू बोल पड़ती है, मैंने ना आज तक कभी किसी की भलाई का कोई काम नहीं करा है। रोनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों न ये पानी मैं इस बूढ़े कबूतर को पिला दूं। अच्छा, तुम्हारा मन अगर ऐसा कर रहा है तो तुम कर दो। कुकू वो पानी कबूतर को दे देती है। कबूतर पानी पीता है और पीने के बाद कहता है, कुकू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया है। अब इस कटोरे को अपने इस कुएं में डाल दो। ये कुआं जादू से भर जाएगा और तुम्हें पानी की कमी ना होगी। इतना कह के वो कबूतर वहाँ से गायब हो जाता है। कुकू उस कटोरे को कुएं में डाल देती है। जैसे ही वो कटोरा कुएं में जाता है, वैसे ही कुएं में पानी लबालब भर जाता है। अरे रोनी, देखो, ये तो पूरा भर गया। हाँ, ये तो पूरा भर गया। मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? बोलो बोलो, मेरे मन में भी एक विचार आ रहा है। अच्छा, तुम ही पहले बोलो। मैं सोच रही हूँ, जंगल में सूखा पड़ा हुआ है और खाने के दाने भी नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल से दाने मिल रहे हैं। क्यों ना यहाँ बनिया वाला दिमाग लगाया जाए। मैं जंगल में ये बात फैला देती हूँ कि जिन्हें भी पानी चाहिए वो हमसे पानी खरीद ले, बदले में हमें दाना दे जाए ताकि हमारा खाना भी पूरा हो। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन कितना दाना? एक कटोरे पानी के बदले में 5 दाना तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ऐसा ही करेंगे। ये मजबूर है, जाएंगे कहाँ? ये पंछी तो देंगे ही। इतने में मिट्ठू तोता मौनी चिड़िया के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे भाई, मुझे प्यास लगी है, मुझे भी पानी चाहिए। तुम्हारा कुआं तो लबालब भरा हुआ है, दे दो मुझे पानी। चल भाग यहाँ से, बिना दाने के पानी नहीं मिलने वाला है। पहले यहाँ पर दाना रख, फिर एक कटोरा पानी ले। मौनी चिड़िया बोल उठती है, रोनी भाई, तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा तो कोई नहीं करता है। हम तो एक ही जंगल में रहते हैं और आज तक पानी में किसने पैसा लगाया है? पानी तो मुफ्त की चीज है, तुम्हारे कुएं में है तो तुम्हें देनी चाहिए। कुकू उधर से लड़ने के लिए उतारू हो जाती है। भागती है कि नहीं? नहीं तो इस डंडे से मार मार के भगाऊंगी। चली जा यहाँ से। और मिट्ठू, तू भी चला जा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दाने हैं तो दाने दे और पानी पी, वरना जा यहाँ से। मिट्ठू और मौनी दोनों लौट आते हैं। जंगल में ये बात फैल जाती है कि रोनी के कुआं में पानी है, लेकिन उसके लिए दाना देने पड़ते हैं। अब मजबूर हो जाते हैं पंछी, आपस में मीटिंग करते हैं। देखो भाई, अब रोनी ने अपना इरादा बदल लिया है। वो पंछियों के साथ सहयोग नहीं करेगा और हमें पानी पीना है तो हमें दाना देना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। 2 दिन से प्यासी हूँ, कहीं भूखे ना मर जाऊं। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मिट्ठू भी आखिर बोल पड़ता है। सारे पंछी अब दाना देते हैं और लाइन से पानी पी रहे होते हैं। अब तो रोनी और कुकू के लिए बहुत फायदा हो जाता है। घर बैठे बिठाए इन्हें दाने मिलने लगते हैं, बदले में ये पानी दे रहे होते हैं। लेकिन लालच बहुत बुरा होता है। धीरे धीरे रोनी और कुकू के अंदर लालच आने लगता है। अजी, सुनते हो, कभी तो ये मौसम बदलेगा, बाढ़ का मौसम भी आ सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये लोग हो सकता है हमारे कुएं से पानी लेना बंद कर दें। ऐसा करते हैं, 5 नहीं अब 10 दाने मांगते हैं। 10 दाने देंगे तब भी हम पानी देंगे। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो।
मैं भी यही सोच रहा था। अरे हम बिजनेस करने बैठे हैं, हमारे पास दाने जमा हो जाने चाहिए ताकि हमें साल 2 साल कोई भी दिक्कत ना हो। अब अगले दिन जब पंछी पहुंचते हैं तो कुकू बोल पड़ती है, सुनो, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो अब 5 दाने से काम नहीं चलेगा, 10 दाना देना होगा, वरना फिर रास्ता देख लो। अरे कुकू, ये तो बिल्कुल गलत बात है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी मर्जी, मेरा कुआं है, मैं चाहे जो करूं। कुकू बहन, तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुम बहुत गलत कर रही हो। उठाओ क्या डंडा, समझ में आ जाएगा। चली जा यहाँ से अगर नहीं पीना है पानी तो। पंछी वहाँ से लौट कर आते हैं और फिर आपस में मीटिंग करने लगते हैं। अब ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? ये तो इनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50 कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मिट्ठू बोल पड़ता है, मैंने सुना है पास के जंगल में हरियाली है और यहाँ पर पानी की भी पूरी व्यवस्था है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बस हम पंछियों को 4-5 घंटे के लिए उड़ान भरनी होगी और उड़ान भरकर हमें जाना होगा पास के जंगल में। हम ऐसा करते हैं, जब तक हमारे यहाँ का हालात ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग प्रवास के लिए चले जाते हैं पास वाले जंगल में। फिर जब यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे हम अपने घरों में लौट आएंगे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें भी यही सही लग रहा है। मुझे भी अब यही सही लग रहा है। सारे पंछी अब पूर्वा बगीचे की तरफ उड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस जंगल की पहरेदारी कर रहा होता है मोनू गिद्ध। अरे तुम नए नए पंछी कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमारे जंगल में पानी नहीं है, हम यहाँ पर पानी और एक अच्छे जीवन की तलाश में आए हैं। हाँ, यहाँ मिलेगा तो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी भी नहीं है, पानी भी है और फल और अनाज भी है। लेकिन हमारे जंगल में लालची पंछियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इस दरवाजे को पार करो। ये दरवाजा लालची पंछियों को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, हम ऐसा करने को तैयार हैं। सारे पंछी दरवाजे को पार करते हैं और पार हो जाते हैं। सबको प्रवेश मिल जाता है पूर्वा जंगल में। उधर रोनी और कुकू का बुरा हाल होता है। अचानक से कुएं का पानी सूख जाता है। अजी ये देखो, कुएं का पानी तो सूख गया है। रोनी, अब हम तो प्यास से मर जाएंगे, कैसे होगा? अब क्या करेंगे? कोई पंछी भी नहीं आया है अब तक। अरे मुझे पता चला है, वो सारे पंछी पूर्वा जंगल चले गए हैं, वहाँ हालात सामान्य है। अब हमें भी पूर्वा जंगल जाना होगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलो। दोनों उड़ते उड़ते पूर्वा जंगल के पास पहुँचते हैं। वही गिद्ध वहाँ पर मिलता है। अच्छा, तो तुम्हें भी प्रवेश चाहिए? इस दरवाजे से गुजरो ताकि पता चले तुम लालची तो नहीं हो। अरे नहीं, हम बिल्कुल लालची नहीं है, कुकू बोल पड़ती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे से गुजरती है वैसे ही उसके पंख जलने लगते हैं। अरे अरे अरे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। थोड़ी देर में आग शांत हो जाती है और गिद्ध बोल पड़ता है, तुम लोग लायक नहीं हो, तुम लालची पंछी हो, हमारे जंगल में नहीं रह सकते हो, चले जाओ यहाँ से। आखिरकार कुकू और रोनी पछताते हुए वापस लौट आते हैं और गर्मी और झुलस से आखिरकार मर ही जाते हैं।